नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़ का हिंदी विभाग आपका स्वागत करता है। आज हम रीति काल और उसके सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। सन 1700 ईस्वी अर्थात 1757 विक्रमी संवत के आसपास हिंदी कविता में एक नया मोड़ आया। इसे विशेषतः तात्कालिक दरबारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य से उत्तेजना मिली। संस्कृत साहित्य शास्त्र के कुछ अंशों ने उसे शास्त्रीय अनुशासन की ओर प्रवृत्त किया। हिंदी में रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग काव्यशास्त्र के लिए हुआ था। इसलिए काव्यशास्त्रबद्ध सामान्य सृजन प्रवृत्ति और रस अलंकार आदि के निरूपक बहुसंख्यक लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्य को रीति काव्य कहा गया। इस काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों की पुरानी परंपरा के स्पष्ट संकेत संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी और हिंदी के आदि काव्य तथा कृष्ण काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों में मिलते हैं। इस काल में कई ऐसे कवि हुए हैं जो आचार्य भी थे और जिन्होंने विविध काव्यांगों के लक्षण देने वाले ग्रंथ भी लिखे थे। इस युग में श्रृंगार की प्रधानता रही। यह युग मुक्तक रचना का युग रहा। मुख्यतया कवित्त, सवैये और दोहे इस युग में लिखे गए। राजा महाराजा और आश्रयदाता अब केवल काव्यों को पढ़कर और सुनकर ही संतुष्ट नहीं होते थे, बल्कि अब वह स्वयं काव्य रचना करना चाहते थे। इस समय पर कवियों ने आचार्य का कर्तव्य निभाया। कवि राज्याश्रित होते थे, इसलिए इस युग की कविता अधिकतर दरबारी कविता रही, जिसके फलस्वरूप इसमें चमत्कारपूर्ण व्यंजना की विशेष मात्रा तो मिलती है, परंतु कविता साधारण जनता से विमुख भी हो गई। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे। केशवदास, प्रताप सिंह, बिहारी, मतीराम, भूषण, चिंतामणि, देव, भिखारीदास, रघुनाथ, बेनी, गंग, ग्वाल, कुलपति मिश्र, नेवास, सुरती मिश्र आदि जितने भी कवि हुए वे राजाओं के आश्रय में रहते थे और कविता किया करते थे। रीति काव्य रचना का आरंभ एक संस्कृतज्ञ ने किया। ये थे आचार्य केशवदास, जिनकी सर्वप्रसिद्ध रचनाएं कविप्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका हैं। कविप्रिया में अलंकार और रसिक प्रिया में रस का सोदाहरण निरूपण किया गया है। लक्षण दोहों में और उदाहरण कवित्त सवैये में है। लक्ष्य ग्रंथों की यही परंपरा रीति काव्य में विकसित हुई। रामचंद्रिका केशवदास का प्रबंध काव्य है, जिसमें भक्ति की तन्मयता के स्थान पर एक सजग कलाकार की प्रखर कला चेतना प्रस्फुटित हुई है। केशव के कई दशक बाद चिंतामणि से लेकर 18वीं सदी तक हिंदी में रीति काव्य का अजस्र स्रोत प्रवाहित हुआ, जिसमें नर नारी जीवन के रमणीय पक्षों और तत्संबंधी सरस संवेदनाओं की अत्यंत कलात्मक अभिव्यक्ति व्यापक रूप में हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का शुरुआत केशवदास से न मानकर चिंतामणि से माना है। उनका कथन है कि केशवदास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। यह निसंदेह है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। वे कहते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। रीतिकाल के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे। वहाँ मनोरंजन और कला विलास का वातावरण स्वाभाविक था। बौद्धिक आनंद का मुख्य साधन वहाँ उक्ति वैचित्र समझा जाता था। ऐसे वातावरण में लिखा गया साहित्य अधिकतर श्रृंगार मूलक और कला वैचित्र से युक्त था। पर इसी समय प्रेम के स्वच्छंद गायक भी हुए, जिन्होंने प्रेम की गहराइयों का स्पर्श किया।
मात्रा और काव्य गुण दोनों ही दृष्टियों से इस समय का नर नारी प्रेम और सौंदर्य की मार्मिक व्यंजना करने वाला काव्य साहित्य महत्वपूर्ण है। इस समय वीर काव्य भी लिखा गया। मुगल शासक औरंगजेब की कट्टर सांप्रदायिकता और आक्रामक राजनीति की टकराहट से इस काल में जो विक्षोभ की स्थितियां आईं, उन्होंने कुछ कवियों को वीर काव्य के सृजन की प्रेरणा भी दी। ऐसे कवियों में भूषण प्रमुख हैं, जिन्होंने रीति शैली को अपनाते हुए भी वीरों के पराक्रम और ओजस्वी वर्णन किए हैं। इस समय रीति, वैराग्य और भक्ति से संबंधित काव्य भी लिखा गया। अनेक प्रबंध काव्य भी निर्मित हुए। इधर के शोध कार्य में इस समय की श्रृंगारेतर रचनाएं और प्रबंध काव्य प्रचुर परिमाण में मिल रहे हैं। इसलिए रीतिकालीन काव्य को नितांत एकांगी और एक रूप समझना उचित नहीं है। इस समय के काव्य में पूर्ववर्ती कालों की सभी प्रवृत्तियां सक्रिय हैं। यह प्रधान धारा श्रृंगार काव्य की है, जो इस समय की काव्य संपत्ति का वास्तविक निदर्शक मानी जाती रही हैं। श्रृंगारी काव्य 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला वर्ग रीतिबद्ध कवियों का है, जिसके प्रतिनिधि केशव, चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतीराम और पद्माकर आदि हैं। इन कवियों ने दोहों में रस, अलंकार और नायिका के लक्षण देकर कवित्व सवैयों में प्रेम और सौंदर्य की कलापूर्ण मार्मिक अभिव्यंजना की है। संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित शास्त्रीय चर्चा का अनुसरण मात्र इनमें अधिक है, पर कुछ थोड़ी मौलिकता भी दिखाई देती है, जैसे भिखारीदास का हिंदी छंदों का निरूपण। दूसरा वर्ग रीति सिद्ध कवियों का है। इन कवियों ने लक्षण नहीं निरूपित किए, केवल उनके आधार पर काव्य रचना की। बिहारी इनमें सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जिन्होंने दोहों में अपनी सतसई प्रस्तुत की। विभिन्न मुद्राओं वाले अत्यंत व्यंजक सौंदर्य चित्रों और प्रेम की भाव दशाओं का अनुपम अंकन इनके काव्य में मिलता है। तीसरे वर्ग में घनानंद, बोधा, द्विज, ठाकुर आदि रीति मुक्त कवि आते हैं, जिन्होंने स्वच्छंद प्रेम की अभिव्यक्ति की है। इनकी रचनाओं में प्रेम की तीव्रता और गहनता की अत्यंत प्रभावशाली व्यंजना हुई है। रीति काव्य मुख्यतः मांसल श्रृंगार का काव्य है। इसमें नर नारी जीवन के रमणीय पक्षों का बहुत सुंदर उद्घाटन हुआ है। अधिक काव्य मुक्तक शैली में है, पर प्रबंध काव्य भी रचा गया है। इन 200 वर्षों में श्रृंगार काव्य का अपूर्व उत्कर्ष हुआ, पर धीरे धीरे रीति की जकड़ बढ़ती गई और हिंदी काव्य का भाव क्षेत्र संकीर्ण होता गया। आधुनिक युग तक आते आते इन दोनों कवियों की ओर साहित्यकारों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। धन्यवाद।